पाकिस्तान को फाइनल में भारत के खिलाफ शिकस्त हुई और उसके बाद हमने रद्द-ए-अमल देखा कि बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया और मोहसिन नकवी भी बहुत गुस्से में आए हैं और मोहसिन नकवी ने जो सर्जरी करने का कहा था, अब मोहसिन नकवी एक बड़ी सर्जरी करने जा रहे हैं। क्या सर्जरी होगी? कौन-कौन से बड़े प्लेयर्स ड्रॉप होने जा रहे हैं? 5 खिलाड़ियों के नाम आ रहे हैं। साथ-साथ कप्तान के हवाले से भी अपडेट आ रही है, आकिब जावेद के हवाले से भी बड़ी अपडेट आ रही है। तो इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे आज और साथ-साथ जो ट्रॉफी का एक ड्रामा हुआ है सारा एशिया कप के अंदर कि जो जितनी हाइपोक्रेसी और जितना कुछ कंट्रोवर्सी बनी है, हमने अपनी ज़िंदगी में पहले नहीं देखी और कहा जा रहा है कि इंडिया ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियाँ उड़ाई हैं, डिस्ट्रॉय की है। लेकिन साथ बड़ा सवाल ये है कि भई पाकिस्तान क्रिकेट को जिसने डिस्ट्रॉय किया है, उस पर भी बात करनी है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को अगर इंडिया ने डिस्ट्रॉय किया है, तो इधर पाकिस्तान क्रिकेट को डिस्ट्रॉय किया है। तो उसके लिए आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं, वन एंड ओनली दाऊद मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले दाऊद भाई मैं आपका वार्म वेलकम करूंगा और आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने एक दफा फिर टाइम निकाला और आप इस फैमिली का पार्ट बने हैं। बहुत शुक्रिया मती, सबसे पहले तो कि आपने मुझे अपने चैनल पर इनवाइट किया और आप बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, हम सब आपको भी देखते हैं। और मैं जितने नए आने वाले व्यूअर्स हैं और जो पुराने भी व्यूअर्स आपको देखते हैं, मेरी उनसे गुजारिश भी है कि मती को सब्सक्राइब कीजिए। बड़ी मजेदार ये क्रिकेट पर तबसरे भी करते हैं, अच्छे वीडियोस भी बनाते हैं, तो आप इनको भी सब्सक्राइब कीजिए और इनका भी चैनल देखा करें। हम सब भी इनकी वीडियोस देखते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। थैंक्स अ लॉट दाऊद भाई और मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है जब भी आप इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो मुझे बहुत जो है वो जो खुशी होती है मैं आपको बता नहीं सकता और उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि आप ही वो शख्स थे जिसकी वजह से ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ था। एक पूरी स्टोरी है, इंशाल्लाह इसको शेयर करेंगे एक दफा ऑडियंस के साथ मिलकर बैठ के जब हम सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा अभी दाऊद भाई सबसे बड़ा जो इस टाइम क्वेश्चन मार्क है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो हाल हो गया है वो ये है कि आप इंडिया से एक टूर्नामेंट में 3 दफा हार गए हो। हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 3-0 रेगुलर हो गया है और हम मीडिया पर देख रहे हैं कि भाई ट्रॉफी नहीं ली, ये नहीं लिया, वो नहीं लिया। पाकिस्तान क्रिकेट पर कौन बात करेगा? जो क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान का हाल हो गया, आगे 3 महीने बाद जो है वर्ल्ड कप है। तो आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान की टीम में कोई बड़ी चेंजेस होने जा रही हैं, कोई बड़ी सर्जरी होने जा रही है या एक दफा फिर बस लॉलीपॉप दिया जाएगा और कोई सर्जरी नहीं होगी? क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल आपने बात ठीक कही है कि पाकिस्तान को 3-0 की जो हार हुई है, हम हर संडे को इंतजार कर रहे होते हैं कि शायद अब पाकिस्तान को जीत मिल जाए, शायद अब जीत मिल जाए। लेकिन मुझे लगता है कि वो इसलिए थोड़ी सी चीजें इधर उधर हो जाती हैं क्योंकि इंडियन टीम पाकिस्तान का ज्यादा साथ निभा जाती है, क्योंकि वो कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देते हैं। कभी वो हैंडशेक नहीं करते, कभी वो कुछ और मामला हो जाता है, कभी जो है वो कहते हैं ट्रॉफी लेने से मना कर देते हैं। तो वो जो मेन जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंसेस पे हमने बात करनी होती है कि यार इस खिलाड़ी को गलत डाल दिया, इसकी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं है, वो बात नहीं हो पाती। और हम जो सारा मुद्दा लेकर चले जाते हैं वो हम लेकर चले जाते हैं जी आउटसाइड एक्टिविटीज से बात पड़ती है। अब देखिए, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट एक सवाल किया कि अब क्या होने वाला है। वैसे तो 2024 के बाद भी कहा गया मोहसिन नकवी की तरफ से और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो आला ओहदेदार थे उन्होंने कहा कि ग्रैंड सर्जरी होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन बाद में पता चला कि सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया जाएगा। अभी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, जो आज की रिपोर्ट है, अगर वो मैं आपके साथ शेयर करूं, तो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, फिलहाल तो अभी आपकी पाकिस्तान टीम में जब पहुंचना है तो एक जो आपके हेड कोच माइक हैसन है, उनकी एक बड़ी अहम मुलाकात रहेगी, आकिब जावेद के साथ भी रहेगी, मोहसिन नकवी के साथ भी रहेगी, जहां पर वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कराएंगे कि पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंसेस इधर उधर हुई हैं। देखिए, ग्रैंड सर्जरी तो उसको बोलते हैं कि जिसमें हम बोले कि कोच भी गया, ये भी गया, वो भी गया, सिलेक्टर्स को भी सैक कर दिया गया, वो उसको बोलते हैं हम ग्रैंड ऑपरेशन या ग्रैंड सर्जरी। लेकिन जो इतलात है वो ये है कि ग्रैंड सर्जरी तो नहीं की जा रही, क्योंकि आपके जो हेड कोच माइक हैसन है, उनको वो कहीं नहीं जा रहे। वैसे भी अगर आप देखो तो कोचिंग वो काफी उन्होंने बेहतर किया, वो अलग चीज थे कि सवाल थे, कप्तानी में सवाल थे, प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस नहीं थी। लेकिन माइक हैसन कहीं नहीं जा रहे, कहा जा रहा है कि माइक हैसन यहीं पर रहेंगे 2026 वर्ल्ड कप में, आपको वो जाते हुए कहीं नजर नहीं आ रहे। फिर दूसरा सवाल है कि और क्या तब्दीली हो सकती है। फिर सवाल है कप्तान का। जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से लाहौर से, वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी, आकिब जावेद, वो सब एक ही पेज पर हैं और सोच ये है कि सलमान अली आगा को 2026 तक कैरी ऑन किया जाएगा, उनको कप्तानी से नहीं हटाया जाएगा। अब सबसे बड़ा इशू दूसरी जो बात है कि प्लेयर्स की क्या तब्दीली होगी, तो बिल्कुल प्लेयर्स के हवाले से जो है वो तब्दीली होने जा रही है। उसमें बहुत सारे आपके नाम है। बाबर आजम की भी बात है कि बाबर आजम, चूंकि अब आपका पहले इनिशियल प्रोग्राम पूरा था कि एशिया कप के लिए आप बाबर आजम को लेकर जाओगे, लेकिन उसमें सबसे बड़ा इशू यह आ गया कि फखर जमान के ऊपर डिपेंड कर रहे थे कि फखर जमान अगर फिट रहते हैं तो फिर बाबर नहीं आएंगे, लेकिन अगर उनकी फिटनेस पर सवालिया निशान रहा तो बाबर आ सकते थे। इवन बाबर को यह भी कहा गया था कि आप अपने आप को तैयार रखिए, हम आपको कभी भी बुला सकते हैं।
लेकिन वो हुआ नहीं और उनको जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब बाबर आजम के हवाले से भी ये चीजें चल रही हैं। और मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जब आपकी सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई थी बाबर आजम के हवाले से स्पेशली, वो ये हुआ था कि आपको जो दो सिलेक्टर्स थे, एक का नाम है, मैं आपको नाम बता देता हूं, एक का नाम है अजहर अली और दूसरे का नाम है असद शफीक। ये दोनों एक पेज पर थे और ये दोनों चाहते थे कि जो आपके बाबर आजम है उनको डाला जाए, टीम के साथ रखा जाए और एशिया कप में भी रखा जाए। और जाहिर है उस टाइम उनकी वो बात इसलिए भी नहीं मानी गई क्योंकि जो ओडीआई सीरीज थी पाकिस्तान वेस्ट इंडीज की, वहां पे बाबर की थोड़ी सी पुअर फॉर्म रही। तो फिर ये फैसला किया गया कि आपके जावेद थोड़ा सा ऊपर आ गए और अलीम डार जो 50-50 चांस में थे, तो फिर ये फैसला किया गया कि बाबर आजम जो है वो उनके साथ एशिया कप में नहीं जाया जाता। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये आ रही है, अभी आपकी सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग है, आपने 28 तारीख से साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलना है T20 सीरीज, जो आपका पहला पिंडी में है, फिर अगले 2 कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। तो उसकी तो चलो सिलेक्शन भी लेट होगी, अभी आपकी अगले हफ्ते तो आप टेस्ट का स्क्वाड अनाउंस करोगे, वो भी थोड़ा टाइम उसमें लगेगा। लेकिन जो अपडेट है वो ये है कि बाबर आजम के हवाले से भी मशावरत की जाएगी। अच्छा दाऊद भाई, अब एक तो सवाल ये बनता है कि सलमान अली आगा जिसने पाकिस्तान टीम के कप्तान बने थे और बाबर और रिजवान को निकाला था, तो पूरी पाकिस्तानी कौम को यह बात बताई गई थी कि मॉडर्न डे क्रिकेट खेली जाएगी। मॉडर्न डे क्रिकेट, ये आपने नाम सुना, हसन नवाज को लेकर आए, मोहम्मद हारिस को लेकर आए, साहिबजादा, इन सब को लेकर आके हमें यह बताया गया कि भाई अब पाकिस्तान मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेगा। अब मॉडर्न डे क्रिकेट तो होती है जो इंग्लैंड खेला है, जिसने 300 रन बना दिए T20 में, 270 297 इंडिया बना गया। तो ये आपके कप्तान का इस पूरे एशिया कप के अंदर स्ट्राइक रेट रहा है 78 का और आपकी एवरेज रही है 11 की। मोहम्मद हारिस की आपके सामने परफॉर्मेंस है, बताने की जरूरत नहीं। तो दाऊद भाई, ये कौन सी मॉडर्न डे क्रिकेट हुई है कि अभी भी सलमान अली आगा को अभी रखा जा रहा है और फाइनल के अंदर आपके सामने पूरा पाकिस्तान इस बात पर मुत्तफिक है कि सलमान अली आगा की क्लूलेस कैप्टनसी की वजह से आप फाइनल हारे, क्लूलेस कैप्टनसी की वजह से। तो ये सलमान अली आगा को अभी भी कंटिन्यू करना है, ये कौन सी जो है वो अक्लमंदी है? हाँ देखिए, अब लेकिन सवाल यहां पर यह है, वो बिल्कुल आपने सलमान अली आगा की बात ठीक की है कि उनकी फॉर्म नहीं है। चले पहले मैं फॉर्म के ऊपर बता देता हूं, फिर आपको रीजन बताता हूं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो आले ओहदेदार हैं, स्पेशली अगर आप देखो, चाहे आप माइक हसन की बात करो, आकिब जावेद की बात करो या फिर मोहसिन नकवी की, वो क्यों उनको कप्तानी में कैरी ऑन करना चाहते हैं, इसका मैं बाद में जवाब देता हूं। देखिए, इस बात में कोई शक ही नहीं है जो आपने बात की है कि सलमान अली आगा की बहुत ही ज्यादा बेकार बैटिंग रही है। और उनसे यह सवाल किया गया कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, डायरेक्ट सीधा सा सवाल था और सवाल यह था कि आपने बाबर रिजवान को हटाया और कहा गया कि आप तेज क्रिकेट खेलेंगे, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे। लेकिन वो कौन सी मॉडर्न डे क्रिकेट थी, वो कौन से इंटेंट वाली क्रिकेट थी जो आपने खेली? आपने अगर हसन नवाज को ये बेचा भी था कि वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे या हाईएस्ट उनका स्ट्राइक रेट है, वो तो आपको 11 में भी नजर नहीं आते। तो इस पर जो सच जो बात है कि वो सलमान अली आगा ने कुछ खास इसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने आए बाएं शाई की इस सवाल के जवाब में कि ये हो गया था, ठीक है, अभी हमारी टीम में बेहतरी आ रही है। बाकी भी उन्होंने जो सवाल का जवाब दिया वो ऐसा नहीं दिया कि आप सेटिस्फाइड हो। सलमान अली आगा की जो हकीकत तौर पे अगर आप ऐसा न्यूट्रल देखें तो ऐसा बैट्समैन उनकी टीम में जगह नहीं बनती। ऐसा बैटर अगर आप देखें, नंबर वो 4 पर भी आ रहे हैं वो कुछ नहीं कर रहे, नंबर 5 पे भी आ रहे हैं वो कुछ नहीं कर रहे, और स्पेशली इतने बुरे शायद वो बैट्समैन नहीं थे जब से उनको कप्तानी दी गई है। और जब से T20 में वो आए हैं जितने वो बुरे लग रहे हैं, क्योंकि टेस्ट में या ओडीआईस में वो काफी एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे जो आपने उनको कप्तान बनाया था। लेकिन फिलहाल जब से वो कप्तान बने हैं, चाहे आप ट्राई सीरीज की बात कर लें, एशिया कप में, तो ऐसा लगता है कि उनका बल्ला ही नहीं चल रहा। और इवन जो रन भी बना रहे हैं वो इतने डॉट्स खेल रहे हैं। अब देखिए, अब कप्तानी की आप बात की, बिल्कुल कप्तानी की उनमें बहुत सारी मिस्टेक्स नजर आई। इंडिया के अगेंस्ट भी उनके 3-4 कप्तानी के ब्लंडर्स थे। वो हारिस रऊफ को सडनली ले आना, जब स्पिन इतना अच्छा कर रहे थे वहां पे 17 रन उन्होंने दे दिए। जरूरत नहीं थी आपको कि जब अगर आपके स्पिन अच्छा कर रहे थे, या ये भी कहीं किताब में नहीं लिखा कि आप हारिस रऊफ से 4 के 4 ओवर करवाओ। आपके पास हुसैन तल्लत से भी आप बेहतर बॉलिंग करवा लेते एक आध ओवर, वो भी निस्बतन बेहतर बॉलिंग कर जाता हारिस रऊफ के। आपके पास साइम था, नवाज इतनी अच्छी निक में नजर आ रहा था, आप एक ओवर और उसे डलवा लेते। जब फहीम ने इतनी अच्छी बॉलिंग कर गई तो उससे बेहतर था कि आप मिड में एक आध ओवर हुसैन तल्लत से भी करवा देते। लेकिन वो किस किताब में लिखा था जी कि रऊफ से पूरे 4 ओवर करवाने हैं, उसका भी खैर उन्होंने जवाब दिया सलमान अली आगा ने, वो भी सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं था। उन्होंने कहा अगर मैं रऊफ से ओवर ना करवाता तो लोग बोलते जी रऊफ से क्यों ओवर करवा दिया। लेकिन बात आपने दूसरा आपने सवाल ये किया था कि अगर इतनी ये बेकार बैटिंग कर रहे हैं तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस सोच के साथ जा रहा है कि हम सलमान अली आगा को ही कप्तान बना दें। इसका सबसे जो एक रीजन नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो आपके मोहसिन नकवी, आकिब जावेद हैं, वो कहते हैं कि चूंकि पाकिस्तान फाइनल में चली गई है, ठीक है बैटिंग नहीं चली, लेकिन अभी आगा क्योंकि इतनी उन्होंने कप्तानी नहीं की, उनका ये पहला टूर्नामेंट था एज ए कैप्टन, तो और इससे अलावा उन्होंने डोमेस्टिक में भी कप्तानी नहीं की,
उन्होंने आपके पीएसएल में भी वो कप्तानी नहीं करते, इस्लामाबाद की भी कप्तानी शादाब के पास होती है। एक आध मैच में शादाब अगर इंजर्ड हो जाए या बाहर बैठ जाए तो आगा कप्तानी करते हैं, उनको कप्तानी मेन पाकिस्तान टीम से ही करने का मौका मिला है। तो एक तो ये कि वो जिस तरह आगे आगे करेंगे वो सीखेंगे, एक तो ये सोच है आकिब जावेद की, मोहसिन नकवी की और आपके जो माइक हैसन कोच हैं। दूसरा वो ये कहते हैं कि और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास कप्तानी के लिए। हाँ, अभी आपकी जो साउथ अफ्रीका की सीरीज है, जहां हम बाबर की बात करें, चले आगे जाके वो और भी बात करेंगे, लेकिन शादाब खान वापसी कर रहे हैं जो इस टीम के वाइस कप्तान थे। अभी आपके पास शाहीन शाह अफरीदी को पीसीबी उस लीडरशिप के रोल में नहीं देख रहा, और ना शाहीन शाह अफरीदी के जो बड़े हैं, चाहे आप अफरीदी की बात कर लें या उनके जो घर वाले हैं जिनसे वो मुशावरत करते हैं, उनके बड़े भाई रियाज अफरीदी हैं। इवन मैं जब अमेरिका गया था तो उनके साथ ही मैंने ट्रैवल किया था, उनसे काफी मेरी गपशप लगी थी, इनसाइड भी उनके साथ काफी बातें लगी थी। तो वो भी इस सोच के साथ थे कि अब हम शाहीन को कप्तानी नहीं देना चाहते। ये उनके बड़े भाई की मैं आपको जो मेरी पर्सनल उनसे बात हुई थी वो मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने भी कहा कि अब हम शाहीन को कप्तानी के लिए बिल्कुल मना करेंगे कि वो बिल्कुल कप्तानी की तरफ ना जाए। तो शाहीन शाह अफरीदी को हटा दो, पीसीबी ऑलरेडी इस सोच के साथ है कि शाहीन को कप्तानी ना दी जाए। और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास कि आप किसी को कप्तान देखते हो कि इस टीम में। बाकी अगर आप देखो, हारिस का बहुत नाम आ रहा था, वो तो आपके सामने परफॉर्मेंसेज है। एक हारिस को तो ऐसे आपको निकालना चाहिए जैसे दूध में से मक्खी की तरह आप उसको निकाल के फेंको बाहर, जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंसेज है। बातें उससे करवा लो, वो अपने पॉडकास्ट में बाबर आजम को बता रहे हैं जी कि बैटिंग कैसी करनी है, और खुद भाई साहब से ना बैटिंग होती है। चलो आप कीपिंग तो कम से कम कर लो, कीपिंग भी उनसे नहीं होती है, तो वो मोहम्मद हारिस का तो आप छोड़ ही दीजिए। तो और कोई आपके पास कैंडिडेट नहीं है। मैं मोहम्मद हारिस के इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि आप जो आपके टूर मैचेस भी चल रहे थे शारजा में, उसमें आप उनसे वाइस कप्तान, आप उनको दूसरी टीम की कप्तानी दी हुई थी आपने, और आप उनको कंसीडर कर रहे थे वाइस कप्तान, ऑफिशियली नहीं, लेकिन आप उनको कंसीडर कर रहे थे कि अगर खुदा न खासा आगा अनफिट होते एशिया कप में तो आप हारिस को आगे कर देते। वो भी आपके सामने एक्सपोज हो गए हैं। तो सोच सिर्फ यही है कि और कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है, इसलिए 2026 तक हम आगा को लेकर जाएंगे। आखिरी में बात इस पे करूंगा, फिर आप आगे चलिएगा। वो ये कि एक सोच ये भी है जो मैं आपको, शायद मुझे लगता है कि एक चीज हो सकती है, वो ये कि अब चूंकि शादाब खान ने इस टीम में आना है और वो इस टीम की वाइस कप्तानी की जो कमांड है वो भी संभालेंगे। और आपने जो सवाल भी किया, और बिल्कुल आपने ठीक बात की कि आगा की बैटिंग बहुत ही बेकार चल रही है। अब अगर आगा ऐसी बेकार बैटिंग करते रहे और आगे आपकी ट्राई नेशन जो सीरीज है श्रीलंका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, चलो साउथ अफ्रीका के साथ तो 3 ही T20 है, लेकिन वो ट्राई सीरीज में बहुत प्रेशर बनेगा क्योंकि वहां अफगानिस्तान भी है, श्रीलंका भी है। वहां पे अगर आगा की फॉर्म खराब हुई या अगर वो अनफिट हुए और उनको बेंच करना पड़ गया, और वहां पे अगर शादाब ने कप्तानी संभाल ली, फिर आगा के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जानी है। मैं समझ गया। अच्छा दाऊद भी, अब आपकी जो बातों से अब भी नजर आ रहा है, अब भी ये नजर आ रहा है कि कहीं बहुत बड़ी सर्जरी वगैरह तो कोई नहीं होने जा रही, ज्यादा से ज्यादा किसी 2-3 प्लेयर्स को बस टारगेट किया जाएगा, मोहम्मद हारिस को या साइम अयूब, इस तरह टारगेट करके उनको बाहर कर सकते हैं, लेकिन कप्तान ना चेंज हो रहा है, ना कोच चेंज हो रहा है। अच्छा दाऊद भाई, एक और जो बंदा है वो है आकिब जावेद। चैंपियंस ट्रॉफी में इतना बड़ा ब्लंडर मारा कि ना स्पिनर लेके गए, ना आप ओपनर लेके गए। अभी भी आप इस सिलेक्शन में देख लो, आपकी टीम की सिलेक्शन ही पैथेटिक होती है। आप जाके एशिया कप में अब तब भी परफॉर्मेंस होगा ना, आपके पास घोड़े अच्छे होंगे। आपके पास जब घोड़े अच्छे नहीं होंगे तो आकिब जावेद के पास ऐसे क्या गिदड़ सिंगी है कि वो बंदा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ अटैच है, और परफॉर्मेंस आपके सामने है कि उस बंदे की परफॉर्मेंस क्लूलेस रही है पूरे ओवरऑल। देखिए, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। और आकिब जावेद की अगर आप बात करो, अब हारिस रऊफ है, अब 3.4 ओवर्स में 50 रन खा लिया, लेकिन मैं भी आपको खबर दूंगा कि हारिस रऊफ भी कहीं नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि उनके ऊपर आकिब जावेद का हाथ है, वो कहीं भी नहीं जा रहे। आप जो मर्जी कर लें, लेकिन वो कहीं जा नहीं रहे। और बात यह कि सलमान मिर्जा है या काफी यंगस्टर्स आपके पास आ रहे हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा, लेकिन चूंकि हारिस रऊफ के ऊपर आकिब जावेद का हाथ है तो वो खेल रहे हैं। अब देखिए, ये तो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होता है कि वो एक ना कोई बंदा आ जाता है, फिर वो बहुत लंबा चलता है। अब मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं वहाब रियाज के साथ, बहुत अच्छी गपशप भी लगती रही है, उनसे बात भी होती रही है। लेकिन एक हकीकत है, एक तल्ख हकीकत है कि जब वहाब रियाज भी आ गए थे तो फिर वो कहीं नहीं गए। फिर हर चीज वो आपके जो पीसीबी चेयरमैन है उन्होंने उनको पूरा हाथ रखा उनके ऊपर कि ठीक है जी, आप ही चलें, आप ही चलें। फिर एक टाइम पर वकार यूनुस आ गए थे, उनके ऊपर पक्का वही चले। फिर मिसबाउल हक साहब आ गए थे, वही सिलेक्टर रहे, वही आपके वो भी बन गए, आपके बैटिंग कोच ही बन गए, वही आपके हेड कोच भी थे। तो ये तो चलता है कि एक ना एक आपकी किसी ना किसी की लॉटरी लगती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। तो आप ये समझ लें कि इस टाइम आकिब जावेद की लॉटरी लगी हुई है, और जब तक ये पीसीबी का सेटअप नहीं बदलेगा तो उनकी लॉटरी लगी रहेगी। तो मैं और आप अभी जो भी कर लें, फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा कि आकिब जावेद कहीं जाने वाले हैं। आप बोल दें कि उनकी ये परफॉर्मेंस खराब है, ये उनकी चीजें खराब हैं, लेकिन फिलहाल अब आप देखें, उनको तो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का भी डायरेक्टर बना दिया। सिलेक्शन कमेटी में वैसे तो आप बात करोगे 4 सिलेक्टर हैं, सबका बराबर का रोल होना चाहिए, और कहने में है भी,
लेकिन ऐसा इंप्लीमेंट नहीं होता। क्योंकि अब आपको मैंने बाबर आजम की एग्जांपल दी कि जब वोटिंग हुई थी, तो अब वोटिंग किस तरह से होती है, जो सिलेक्शन कमेटी ने जो 4 मेंबरान्स रख दिए हैं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि वहाब रियाज ने मैंने ये उनके फोन पे देखा था कि सिलेक्शन किस तरह से होती है, कि एक कौन सा प्लेयर का एक एक येलो ग्रीन ब्राउन वट एवर कलर्स होते हैं, एक एक सिलेक्टर्स को दे दिए जाते हैं, और फिर जिस प्लेयर को आप वोट करते हो तो वो उसके लिए डाल दिए जाते हैं। मैं आपको इसलिए वो बता रहा हूं। तो आप देखिए, बजाहिर तो ऐसा था कि अगर असद शफीक और अजहर अली ने बाबर के हक में वोट डाला था एशिया कप के हवाले से, तो फिर आपका सवाल ये होना चाहिए कि फिर तो 2-2 से बराबर वोट हो गया ना। अगर चलो मान लिया कि अलीम डार और आपके आकिब जावेद बाबर के हक में नहीं थे, और अजहर अली और असद शफीक ने बाबर के हक में वोट दिया, तो आप तो ये कहोगे भाई वोट बराबर हो गया। लेकिन जब बराबर हो गया तो आकिब जावेद की पावर ज्यादा हो गई। तो ये तो अब आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चल रहा है ऐसा। अच्छा दाऊद भाई, $1 मिलियन जो क्वेश्चन है वो ये है कि बाबर आजम जिस टाइम आया था तो बाबर आजम दुनिया को मनवा गया। उसने दुनिया में ऐसी ऐसी परफॉर्मेंसेस दी, यहाँ तक कि 2021 के वर्ल्ड कप में यानी कि आप देखें कि इंडिया को 10 विकेटों से हरा दिया, और वो उसकी फॉर्म को नासिर हुसैन, बड़े बड़े लेजेंड सुनील गावस्कर तक बाबर आजम को कहते हैं कि यार क्लास प्लेयर है। लेकिन क्या हो गया हमारे बाबर आजम को कि बिल्कुल ही वो इतनी बैड फॉर्म में आ गए, इतनी बैड फॉर्म में आ गए कि अब बाबर आजम की वो शॉट्स भी उस तरह नजर नहीं आ रही, और बाबर आजम बिल्कुल मेंटली तौर पे डाउन लग रहे हैं। तो $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि दाऊद भाई, आपको क्या लगता है कि बाबर आजम कब फॉर्म में वापस आएंगे? क्या बाबर आजम कम करेंगे, या बाबर आजम का जो डाउनफॉल है आपको मुश्किल लगता है कि कम नहीं हो सकेगा? क्या लगता है? यार मुझे लगता है कि बाबर आजम का ये जो ब्रेक है, जो एशिया कप में बाबर आजम का ड्रॉप होना है, ये उनके लिए बहुत अच्छा है। जो आपने कहा ना कि क्यों बाबर आजम एक टाइम पर बहुत ऊपर जा रहे थे और उसके बाद वो क्यों डाउन डाउन होते रहे, देखो ये एक नेचुरल ह्यूमन की साइकी भी है कि अगर आपसे एक बुरी चीज हो रही है, अब देखो साइम अयूब की एग्जांपल आपके सामने है, अंडे ले रहे हैं, हम खिला रहे हैं, वो फिर अंडे ले रहे हैं, हम खिला रहे हैं, फिर वो अंडे ले रहे हैं। यही बाबर के साथ भी हो, जब बुरा वक्त आया वो खेलते रहे, प्लस उनके ऊपर कप्तानी का एक्स्ट्रा एडिट प्रेशर आ गया, प्लस बॉलर उनका साथ नहीं निभा रहे थे, वो उनके ऊपर प्रेशर पे प्रेशर पे प्रेशर बनता गया प्रेशर, और वो कहीं ना कहीं जाके वो ऐसा उनका मेंटली ब्लॉक भी हो गया कि उसके बाद उससे उनके रन आने ही बंद हो गए, उनकी फॉर्म ही चली गई। ये सबसे बड़ा रीजन था। और अब जो बाबर आजम ड्रॉप हुए हैं, मुझे लगता है कि उसके बाद उन्होंने छुट्टियां भी मनाई हैं अपनी, और अब बाबर आजम जब कम बैक करेंगे आपके साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज में, फिर उसके बाद आपके T20 हैं या ODIs हैं, मुझे लगता है कि ये उनके लिए एक बहुत अच्छा रहेगा। और बाबर आजम जब ब्रेक के बाद आएंगे तो उनकी फॉर्म भी अच्छी रहेगी, उम्मीद ये करते हैं। तो उम्मीद रखें कि बाबर आजम के फैंस के इस टेस्ट सीरीज में बाबर आजम की 100 आ सकती है। यार अब मसला एक सबसे बड़ा इशू ये आ गया कि जो आपने टेस्ट की फॉर्म वो 100 की बात किया, जो अपडेट है मेरे पास, वो जो पिचेस बन रही हैं वो बहुत ही ज्यादा टर्निंग ट्रैक्स बन रहे हैं, बहुत ही मुश्किल विकेट्स बन रहे हैं। मतलब मुश्किल से मतलब है कि 250-250 वाला रन एक ऐसा होगा कि जो एक टीम बना लेगी तो दूसरी के लिए बोझ बन जाएगा, क्योंकि फुल स्पिन वाला बन रहा है, हीटर के साथ और पंखों के साथ जो विकेट को 20 दिन पहले ही जो है वो सुखाना शुरू कर दिया है। तो बड़ी मुश्किल विकेटें बनने वाली हैं, ऐसी विकेट्स नहीं होगी कि रन आसानी से आ जाए। अगर बाबर आजम यहां पर रन बनाते हैं, मेरे ख्याल से जरूरी नहीं कि 100 की आप बात करो, अगर 70-80 भी इस तरह की विकेट पे या 60 या 70 भी बनता है, वो 100-150 के बराबर होगा। और बाबर के अंदर कैपेबिलिटी है कि अगर उनका बल्ला चल गया और वो अगर फॉर्म हासिल करते हैं, तो यकीन मानिए अगर वो टेस्ट से फॉर्म हासिल करते हैं और फिर उसके बाद T20 में भी उनका यकीनन तौर पे नाम आना ही है, ODIs में भी नाम आ जाएगा, क्योंकि अगर वो टेस्ट में फ्लॉप होते हैं तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर बाबर के रन ना बने टेस्ट में बिल्कुल भी, तो फिर उनको T20 में भी जो सिलेक्शन कमेटी ने उनको सिलेक्ट करना है, वो एक राह में रुकावट बन सकती है। लेकिन अगर बाबर आजम टेस्ट में रन बना गए तो फिर उनके लिए अभी तक के जो चांसेस नजर आ रहे हैं वो उनके लिए क्लियर कट है वर्ल्ड कप 2026 का प्लान है, क्योंकि बैटिंग आपकी ऑलरेडी फ्लॉप है। मुझे लगता है कि उनके लिए आसानी हो जाएगी। और इस टीम मैनेजमेंट सोच भी ये रही है कि अगर हम बाबर आजम को टीम में लाएंगे T20 में, श्रीलंका वाले वर्ल्ड कप में जो इंडिया और श्रीलंका में है, तो हम बाबर आजम को नंबर 3 पे खिलाएंगे। बस सही है। दाऊद भाई, एंड में बस एक थोड़ी सी ये बात करनी है लास्ट में कि इस एशिया कप के अंदर बाकी तो इंडिया जीत गया, एशिया कप जीत गया, लेकिन आपके सामने जो कुछ इस एशिया कप में हुआ है, जिस तरह इंडिया ने पहले मैच में जिस तरह हैंडशेक नहीं किया, फिर दरवाजा बंद कर दिया, फिर जो कुछ बाकी उनका मीडिया ने प्रोपेगेंडा चला, और फिर एंड में आपके सामने के मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी देने के लिए घंटा खड़े रहे और वो ट्रॉफी लेने नहीं आए, और अब कहा जा रहा है मोहसिन नकवी चोर चोर चोर, इस तरह के यानी कि इंडिया में ट्रेंड चल रहे हैं। तो दाऊद भाई, अब क्रिकेट जो है वो बड़ी जेंटलमैन गेम कहा जाती है, तो आपके ख्याल में अब ये क्या ऐसे ही चलता रहेगा, या इसको कोई ना कोई बैरियर लगेगा, कुछ ना कोई इसका हल सोल्यूशन निकलेगा, वरना ये तो जेंटलमैन गेम बिल्कुल खराब हो जाएगी? देखिए बात तो है कि वो बच्चों वाली हरकतें हैं। अब जो इंडिया ने हरकतें भी की हैं कि कभी हाथ नहीं मिला रहे, हम कट्टी कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं जी कि ट्रॉफी नहीं लेंगे। मतलब अगर आप देखो ना माइंड वाइज देखो तो ये इसकी क्या ये क्या क्या बातें हैं, देखने में ही देखे, कोई किसी बच्चे को भी बताओ कि यार वो ट्रॉफी नहीं ले रहे,
मतलब हंसने वाली बातें है ना कि आप जीती हो, लो और जाओ और सेलिब्रेट को अपना करो अपना, लेकिन वही बात है कि अपनी खुशी भी खराब कर दी उन्होंने कि नहीं जी ट्रॉफी नहीं लेंगे। बाकी आप कह रहे हैं कि कब तक रहेगा, देखो ये तो मुश्किल चीज है क्योंकि इस टाइम आईसीसी में भी आप देखो तो जय शाह हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव संजोग गुप्ता हैं, फाइनेंस ऑफिसर भारत के हैं, बीसीसीआई के 90% इस टाइम जो है वो बीसीसीआई का एम्प्लॉय बैठा हुआ है आईसीसी में। तो बस वो चला रहे हैं जिस तरह भी चला रहे हैं और ये चीजें बच्चों वाली चीजें हमें नजर आती रहेंगी। वैसे तो पाकिस्तान इंडिया खेलते नहीं है, अब हमने 5 महीने के बाद जो T20 वर्ल्ड कप होना है कोलंबो में पाकिस्तान इंडिया फेस करेंगे और मुझे नहीं लगता कि ये चीजें रुकने वाली हैं, बच्चों वाली जो चीजें शुरू हो गई हैं और लगातार वो चल रहा है, पॉलिटिक्स को भी ले आए हैं, गन भी मचा रहे हैं। समझदार लोग हैं जो इंडिया में वो ये बात कर रहे हैं, इवन कपिल देव को आप देख लो, उन्होंने कहा कि यार ये क्या बच्चों वाली बातें हैं, ये उन्होंने भी यही बात बोली है। पाकिस्तान में सब लोग यही बात कर रहे हैं, क्रिकेटर यही बात कर रहे हैं, एक्स क्रिकेटर ये बोल रहे हैं कि यार ये क्या आपने लगाई हुई है कि जी हाथ नहीं मिलाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि ये मात्र सिवाय बच्चों वाली हरकतों के और कुछ भी नहीं है। और इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की टीम ने जो परफॉर्मेंस दी है भाई, अगर आप उनके प्लेयर्स की बात करो, अभिषेक शर्मा ने पूरे टूर्नामेंट में आउट क्लास कर दिया, तिलक तिलक वर्मा वर्मा जो इतना अच्छा फाइनल कर में गए। बैटिंग कर गया। दाऊद भाई तिलक वर्मा के हवाले से क्या कहेंगे जो उसने फाइनल में बैटिंग कर दी। विराट कोहली की उसने बिल्कुल इनिंग खेली है, ऐसे लगा जैसे विराट कोहली ग्राउंड में था। देखिए बिल्कुल उसने इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि उसने चांस भी नहीं दिया। अगर आप बोलो ना कि आपके बॉलर्स को कुछ चांस दिया, उनसे कोई क्या छोटा हो, मां सिवाय एक हारिस के जो उसे रन आउट उससे मिस हो गया, उसके अलावा उसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है। प्रॉपर अगर आप देखो तो वो जब प्रेशर भी बन रहा था वो सिंगल डबल्स लेता रहा और सबसे पहले अगर आप उसकी फिटनेस लेवल भी देखो वो बहुत कमाल किया। फील्डर वो गन फील्डर है, 20 पे 3 आउट हो गए थे, हम तो खुशी मना रहे थे कि यार मैच हमारे हाथ में आ गया उस टाइम, लेकिन उसने खुद तो खेला खेला प्लस जो क्वालिटी वाले बैट्समैन होते हैं उनके अंदर क्वालिटी ये होती है कि वो दूसरे को भी खिलाते हैं। जैसे अब संजू सैमसन काफी प्रेशराइज हो रहे थे, वो उनको बोल रहा था कि यार आप अभी हौसला रखो, आपको बुरी बॉल मिलेगी, अपनी विकेट थ्रो मत करो। फिर शिवम दुबे आ गए, पूरे टूर्नामेंट में उनसे रन नहीं बने, लेकिन वो तिलक वर्मा उसको भी खिलाता रहा साथ। तो ये क्वालिटी बैट्समैन की निशानी होती है कि ना सिर्फ वो खुद विकेट पे खड़ा रहता है और प्रेशर हैंडल करता है, बल्कि दूसरे से भी ये चीज करवाता है। बस दाऊद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और मुझे पता कि आप बहुत ज्यादा बिजी थे और फिर भी आपने इस प्लेटफॉर्म के लिए टाइम निकाला, तो आपका एक दफा फिर बहुत बहुत शुक्रिया दाऊद भाई। नहीं कोई शुक्रिया की बात नहीं है और आप जब भी बुलाएंगे तो इंशाल्लाह हम हाजिर रहेंगे। मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि मती बहुत अच्छा काम करते हैं और जितने देखने वाले व्यूअर्स हैं वो सब इनको सब्सक्राइब करें और इनको इनका शो देखा करें। हम सब भी इनको देखते हैं, ये काफी अच्छा बोलते हैं और काफी अच्छा और मजे मजे की खबरें भी लेकर आते हैं। थैंक्स अलॉट दाऊद भाई। बस भाइयों शो अच्छा लगे वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल से अपना प्यार लाजमी बढ़ाइएगा और सब्सक्राइब के बटन पे लाजमी क्लिक करेगा। अभी आप अपने होस्ट मतीउद्दीन को दाऊद के साथ इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।